की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भऊ है, रजपुट फरकत नैन रिसऊ है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना सभी लोगों ने, सुना सभी लोगों ने विदेहराज और राजा जनक की वाणी को। इनकी वाणी पर कोई संयम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि राजा जनक के एक छोटी सी प्रण की पूर्ति ना हो सकी। अरे इस विनायक तो टुकड़ों में परिवर्तन ना हो सका, तो राजा जनक ने यह घोषणा कर दी कि इस धरा पर, इस वसुंधरा पर किसी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा। अरे जो उठता और उठ करके भगवान शंकर के पिनाक का दो टुकड़ों में परिवर्तन कर देता। अरे सीराध्वज, जिस समय आपने अपने बंदियों से कहा था कि जाओ मेरे प्रण की घोषणा इन सारे समाज में घोषित कराई जाए, तो क्या राजा के बंदियों के द्वारा जो घोषणा सुनाई गई, और वह घोषणा हम वीरों को सुनाई गई, निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वह घोषणा हम वीरों को नहीं सुनाई गई। और राजा के बंदियों के द्वारा जब घोषणा सुनाई गई, तो वह घोषणा इस प्रकार थी कि बोले बंदी वचन बर, और सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, वीर नहीं। और जब निमंत्रण है सीराध्वज, जब निमंत्रण इन राजाओं के लिए और निमंत्रण इन महिपालों के लिए और निमंत्रण इन नेपालों के लिए, तो अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। राजा जनक का तो कहना ऐसे हुआ कि जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अधिकार न दिया जाए और उसे अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। वही आज सीराध्वज वही कर रहे हैं। और वाक्यावली का प्रयोग किया भोजन कहू हम आख्या भगवाने या मही में जानी, कि मैंने जान लिया कि इस धरा पर किसी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा। किसी मैया ने से लाल को नहीं जन्मा, जो उठा और उठ करके भगवान शंकर के पिनाक का दो टुकड़ों में परिवर्तन कर देता। अरे सीराध्वज, जिस कन्या की अपेक्षा के लिए वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी कन्या ने इसी धरती माता की गोद से जन्म लिया है। माता जानकी का जन्म इसी धरती माता की गोद से है। और आज उसी धरा को वीर विहीन और वीर कहा जा रहा है। सीराध्वज, यदि आपका कसोचित चाहता है कि इस धरा पर वीर नहीं है, तो मेरा विचार कहता है यदि वीर न होंगे इस धरती पर, यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा। अब फिर परदेसी राजा करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां और बड़े बड़े नाले पाप धोवे, तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज, तो भारत माँ का क्या होगा। और कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो वो पिता क्या राजा जनक की तरह करता है। उस पिता का कर्तव्य होता है कि जो भरवर कुल हो रूपा, करी वो विवाह सुता अनुरूपा, और नत कन्या बरु राहो कुमारी, कंत उमाम प्राण प्यारी। उस पिता का कर्तव्य होता है कि घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, एक बार बेटी के विचारों को भी जानना चाहिए। तो क्या राजा के द्वारा घर देखा गया? क्या राजा के द्वारा उस वर को देखा गया?
क्या राजा के द्वारा उस कुल को देखा गया? ना तो घर देखा, ना तो वर देखा, और राजा का प्रण कि सोई पुरारी को दंडू कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना ही विचार करो हट ते ही, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में तो जग में हो हंसाए। जब आज राजा के यहाँ हंसी हो रही तो अपमान वीरों का किया जा रहा है, और कह क्या रहे कि जिसने बेटी जाई नहीं वो बेटी का दुख क्या जाने। हे नाथ, आप बैठे बैठे मंच पर मुस्कुरा रहे और राजा जनक या वीर भी बतला रहे। तो भैया ये जो कान है ये सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने कभी सुनने वाला काम ही नहीं किया। और जब नाथ सुनने वाला काम नहीं किया तो सुने क्यों? अरे सुने वो जो हमारा रघुवंशी है, अरे सुने वो जो रजपूती बेच बैठे हो, हम रघुवंशी है, रघुवंशज माता को होई तो 23 अस कहे न कोई, और कही जनक जसन चितवाने तो विद्वान कुल माने। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु कहो कहार न किछ भानु। हे नाथ, मैं तो पहला निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप उठें और उठ करके भगवान शंकर के पिनाक का 2 टुकड़ों में परिवर्तन करें। मैं ये आपसे पहला निवेदन कर रहा हूं। या तो आप उठो, और आप ना उठो तो फिर सेवक के लिए आदेश दो। यदि आप मर्यादा में बंधे हो तो फिर हमें आदेश दो जो तुम्हारी अनुशासन पर। यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये पुराना धनुष, ये धनुष, अरे धनुष तो छोड़ो, यदि आपका आदेश मिल जाए तो धनुष तो छोड़ो, हम कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट में डारो छोरी जिम तोरी महिमा भगवाना तो बापरो पुराना कमललाल जब चाँद चढ़ाऊं तो जो जन सत प्रमाण ले रहा हाथ तोड़ो छक्षरक दंडज में तो बता बलनाथ, और जौन करो प्रसवत कर्ण धरो धनभात, कर्ण धरो धनभात, पुण्य धरो धनभात। लखन को पचल जब बोले, डगमगाए मई दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप निरानी, सिया हर्ष जनक सकुचानी, सैनई रघुपति लखन निबारे। जनक के द्वारा अनुचित वचनों को सुन करके आज आपका सारा शरीर भारी क्रोध के कारण रक्त की तरह लाल हो गया है, और लालिमा इस बात का द्योतक